मैं आज इस वीडियो में आपको 3 ऐसे फॉर्मूले दूंगा जो आप कभी नहीं खोज पाएंगे। और जो तीसरा वाला है ना, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप नहीं सुनते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। और पहले वाले 2 फार्मूलों को बिना सुने तीसरा फार्मूला काम नहीं करेगा, इसलिए भूल कर भी वीडियो आधा छोड़कर जाने की कोशिश मत करना। देखो दोस्तों, इंग्लिश सीखना कितना ज़रूरी है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पहले से ही पता है। मैं आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे इंग्लिश को जल्दी से जल्दी सीखें। मैं इस वीडियो में 3 फार्मूलों को बताऊँगा और अगर आप वो तीनों फार्मूलों को अच्छे से अप्लाई करते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर आप इंग्लिश को अच्छे से बोलना सीख जाएंगे। और जो तीसरा फार्मूला है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप उसको छोड़ देते हैं या वीडियो आधा छोड़कर चले जाते हैं तो आप सोचेंगे कि मुझे तो बहुत कुछ आ गया, लेकिन आप अच्छे से सीख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आप वीडियो को आधा छोड़कर जाने की कोशिश मत करना, वीडियो को पूरा देखना। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट को देखना होगा, क्योंकि तीनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जब तक पहला दूसरा पॉइंट नहीं फॉलो किया जाएगा, तीसरा कोई काम का नहीं आएगा। इसीलिए आपको तीनों पॉइंट्स को देखना होगा। सो इसीलिए स्टार्ट करते वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि ये तीनों फार्मूलों को अप्लाई करने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, और वो है सबसे ज़रूरी जिद। सही कहा, जिद। अगर जिद आपके पास नहीं है ना, तो ये तीनों फार्मूले किसी काम के नहीं हैं। जिद आपको बनाना होगा आपके अंदर। जिद मतलब वो नहीं जो आप बचपन में मम्मी पापा से करते थे, खाने मतलब कि खिलौने के लिए या कोई सामान को, फूड को खरीदने के लिए, चॉकलेट्स खरीदने के लिए, वो जिद नहीं। खुद से जिद, अपने दिमाग से जिद, अपनी आदतों से जिद, अपने बिहेवियर से जिद, अपनी पर्सनैलिटी से जिद, और जिद करके उसको बदलने की कोशिश, तभी आप कुछ कर पाएंगे। और जो ठीक है, समझा, तभी आप बदल पाएंगे। तो चलिए पहले पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। पहला है कंसंट्रेशन। सही कहा, कंसंट्रेशन ही तो है की ऑफ सक्सेस। पहले आपको कंसंट्रेशन इंप्रूव करना होगा। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट फार्मूला है कंसंट्रेशन इंप्रूव करना। आप अगर कंसंट्रेशन इंप्रूव कर लेते हैं तो आप 50% काम तो ना कर लेते हैं इंग्लिश सीखने का। कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है सल्टी टेबल टेस्ट। अगर आप सल्टी टेबल टेस्ट अगर 10-10 मिनट के लिए भी अगर रोज़ देते हैं इसको सीखने में, अगर 10-10 मिनट भी अगर आप रोज़ देते हैं इसको सीखने में, तो आप जल्दी से जल्दी इसको सीख सकते हैं और आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता रहेगा। आपको क्या करना है, बस इसमें नंबर्स को फाइंड करना है कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर। और मेरी बात मानिए, अगर आप इस टेस्ट को देते हैं ना, तो जितना कंसंट्रेशन आपका अभी है ना, उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कंसंट्रेशन इंप्रूव हो चुका होगा आपका। और ज़्यादा नहीं, बस 1 महीने के अंदर अंदर बदल जाएगा आपका दिमाग। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड फार्मूला है इंग्लिश लिसनिंग वीडियोस को देखना। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि A1 लेवल इंग्लिश लिसनिंग वीडियोस। मेरी बात मानिए, A1 लेवल इंग्लिश लिसनिंग वीडियोस, फिर A2 लेवल का इंग्लिश लिसनिंग वीडियोस, फिर B1 लेवल का, फिर B2 लेवल का, फिर C1 लेवल का, फिर C2 लेवल का। आप इंग्लिश लिसनिंग के वीडियोस को देखिए। आप अपने मोबाइल के यूट्यूब खोलिए और उसमें एक प्लेलिस्ट बना लीजिए। उस प्लेलिस्ट में आप इंग्लिश लिसनिंग वीडियोस को सेव करके रखिएगा, अरेंज करके एक लाइन से। A1 लेवल का एक जगह पे, A2 लेवल का एक जगह पे, B1 लेवल एक जगह पे, B2 लेवल एक जगह पे, C1 लेवल एक जगह पे, C2 लेवल एक जगह पे। ऐसे अरेंज करके रख लीजिए और उसको रोज़ हर वीडियो को 3-3 बार कम से कम
सुनिए और पूरे कंसंट्रेशन के साथ, इतना कंसंट्रेशन कि सांस लेना भी याद ना रहे, ये तक भूल जाए कि आपको सांस लेना है। और थर्ड फॉर्मूला है अपने पूरे दिन के बातों को इंग्लिश में बोलना। सही कहा, इंग्लिश में बोलना। और ये नहीं कि पूरे बातों को इंग्लिश में बोलो, जितना आपको आ रहा है उतना ही इंग्लिश में बस बोलो। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ या मैं सफाई कर रहा हूँ या फिर ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, अपने भाई को पीट रहा हूँ, ये सारे कामों को इंग्लिश में बोलो। जैसे कि आप देखेंगे कि मैक्सिमम सेंटेंसेस आप कंटिन्यूअस टेंस के ही इस्तेमाल करेंगे। आपको ज़्यादातर कंटिन्यूअस टेंस से यूज़ आएगा और ज़्यादातर हो गया तो फ्यूचर टेंस यूज़ आएगा, कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ आएगा, उससे ज़्यादा कहाँ यूज़ आने वाला है। लेकिन एक कोशिश करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए बोलने का। जब तक सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तब तक बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश स्पोक करके ही आता है, पढ़ कर या लिख कर नहीं। आप कितना भी पढ़ लेंगे, कितना भी लिख लेंगे, लेकिन कभी बोल नहीं पाएंगे। अगर आपको स्पोकन सीखना है तो स्पीक करके देखना ही होगा, बिकॉज स्पोकन इंग्लिश विदाउट स्पोकन अधूरा है। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। और अब बारी आता है वीडियो का एंडिंग, और इस एंडिंग में मैं पूरे वीडियो का समरी दूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखा हूँ कि बहुत लोग बता होती थी लंबे लंबे वीडियोस में कि इतना सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन उसको समराइज़ नहीं करते हैं और बहुत सारे लोग आधे में छोड़कर चले जाते हैं। मैं आपको पूरा समराइज़ करके दे रहा हूँ अंत में। देखिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन इम्प्रूव करना है। सल्टी टेबल टेस्ट लीजिए, उसको टेस्ट कीजिए और आप इम्प्रूव कर चुके होंगे अपना कंसंट्रेशन। सेकंड क्या बोला मैंने कि इंग्लिश लिसनिंग वीडियोस को देखना। थर्ड क्या बोला, थर्ड बोला कि पूरे दिन भर के बातों को इंग्लिश में बोलना। जितना आ रहा है उतना बोलिए, जैसे आ रहा है वैसे बोलिए। जो नहीं आ रहा है उसको हिंदी में कागज़ पे लिखिए, उसको ट्रांसलेट कीजिए गूगल पे। गूगल लेंस है ना, सभी के फ़ोन में आजकल होता है, उसको यूज़ कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए और फिर बोलिए। आप कुछ दिन ऐसे ट्राई करके देखिए, आप खुद लगेगा कि मैं तो बोल ही पा रहा हूँ। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 1 महीने की प्रैक्टिस के अंदर अंदर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा अपने अंदर। मुझे भी दिख गया था। और सबसे ज़रूरी पार्ट, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है।